जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी की सभी को राम राम। मेरे ख्याल में शायद मुझे बोलना शुरू करना चाहिए। तो सभी भाई बहनों को, सभी बड़े को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। और इस तरह से कीर्तन के बिना मैं शायद बहुत दिन बाद लाइव आया हूँ, और किसी स्पेसिफिक रीज़न से तो मैं पहली बार ही लाइव आया हूँ। तो मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँगा या किस तरह बोलूँगा या मेरा लहजा क्या होगा। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी कि कोई भी बिना किसी सम्मान का शब्द, असम्मानित शब्द अगर मेरे मुँह से ना निकले। बाकी अगर कोई गलत शब्द का उपयोग हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से पहले से। और मुद्दा ये है कि पिछले विगत 3 या 4 दिनों से एक स्पेसिफिक बात काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है। चंडीगढ़ का विषय आप सब जानते हैं, और उस विषय को लेकर के बहुत सी बातें उठ रही हैं, बहुत सी चर्चा हो रही है। मेरी व्यक्तिगत बात जहाँ तक है, तो आप सब जानते हैं कि मैं किसी मुद्दे को लेकर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, स्पेशली जो किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो, तो मैं लाइव आना पसंद नहीं करता हूँ। अपनी बात या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देना पसंद नहीं करता हूँ। मगर मुद्दा अगर मेरे तक रहे तो ये बात सही मानी जा सकती है, क्योंकि ये मेरा निजी विचार है कि मैं अपने लिए मुझे नहीं बोलना, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बोलना या अपना स्पष्टीकरण नहीं देना, या कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी जिससे मैं सफाई देता नजर आऊँ। तो वो जब मेरे तक सीमित है तो ठीक लगता है। लेकिन अगर कोई बात मेरे परिवार तक पहुंच जाए, मेरे घर वालों तक पहुंच जाए, मेरे माता मेरे पिता तक पहुंच जाए, मेरे शुभचिंतकों तक या मेरे समर्थकों तक पहुंच जाए, अगर धमकी भरे कॉल्स मेरे पिताजी को आने लग जाएं, मेरे घर वालों को कॉल करके परेशान किया जाए, उनको बुरा भला सुनाया जाए, या स्पेसिफिकली कहूँगा कि समर्थक तो बहुत, मेरे जितने लोगों ने मेरे सपोर्ट में काफ़ी बातें लिखी, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने बात मेरे फेवर में किया। लेकिन स्पेशली 2 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने मेरे समर्थन में बोला और उनको कटघरे में खड़ा किया गया। उनमें से एक हमारे आदरणीय बत्रा परिवार, शुभम बत्रा जी, उनके पिताजी राजेश बत्रा जी, और दूसरे मेरे आदरणीय मेरे बड़े भाई नरेश पुनिया भैया। इन 2 व्यक्तियों ने मेरे समर्थन में बात की। स्पेशली नरेश पुनिया ने तो मुद्दे को कई हद तक सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने न जाने किस तरीके से कुछ स्पेशल लोगों ने कुछ ऐसी बातें उनके लिए बोली और उनको कटघरे में खड़ा किया, उनके लिए उनको काउंटर सवाल किया। तो अगर बात मेरे तक सीमित है तो मैं अपनी बात करने को मतलब अपनी बात ना करने को मैं सही हूँ कि हाँ, मुझे अपनी बात नहीं रखनी। लेकिन अगर बात मेरे से ऊपर मेरे परिवार पर या मेरे समर्थकों तक जाए और फिर भी मैं चुप रहूं और मैं अपना पक्ष ना रखूं तो ये गलत है। मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपना पक्ष रखूं, मैं अपनी बात बोलूं। इसीलिए मैं अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए आपके बीच आया हूँ। पिछले 3 से 4 दिनों में ऐसे काफ़ी व्यक्ति हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और मेरे अच्छे संबंध, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे। लेकिन मुझे दुख इस बात का हो कि उनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। उनका 1% भी उनका ये दायित्व नहीं बनता कि वो मुद्दे के बीच में अगर आ रहे हैं या किसी बात के बारे में मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको मेरे से पूछना चाहिए, एक कॉल करना चाहिए कि भैया क्या बात है, आप ये बात आपके बारे में ऐसी सुनी जा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उनको मेरे बारे में टिप्पणी करनी है तो कम से कम मेरा पक्ष तो समझेंगे या मेरा पक्ष सुनेंगे। समझेंगे तो बहुत बात की बात है, कम से कम आपका इतना बनता है कि आप अगर मेरे बारे में बोल रहे हो या मेरे बारे में लिख रहे हो, आप लाइव आ रहे हो, मेरे मुद्दे पर आप लाइव आ रहे हो, तो आपको इतना तो दायित्व बनता है, आपका एक इंसानियत के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप मुझे कॉल कर लो कि आपके पास मेरा नंबर नहीं है, आप मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपने ये नहीं किया। अब बात मुद्दे पर आती है कि मैं अपना पक्ष अभी आपके बीच से रख रहा हूँ कि उस बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, मेरा पक्ष रखना ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि बुरा लग रहा है इस बात का कि वो व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है
जो उस 4 दीवारी के कमरे में था भी नहीं। ये आप सब तो इतना तो आप सबने इस मुद्दे के बारे में सुना ही होगा। चंडीगढ़ का किस्सा है, 24 मार्च के कीर्तन के बारे में बात है, बरसात को लेकर के माहौल जो बना उसके रिगार्डिंग बात है। 4 दीवारी के अंदर की बात थी, एक कमरे के अंदर की बात थी। उस कमरे के अंदर जितने व्यक्ति थे, अगर वो कुछ बोलते हैं तो समझ में भी आता है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन वो व्यक्ति लाइव आकर के बोल रहे हैं जो उस कमरे में ही नहीं थे। अगर आप न्यायाधीश बन ही रहे हो तो कोई बात नहीं, आप न्यायाधीश बनो, अगर आपको शौक है कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम न्यायाधीश का काम होता है पक्ष में बात करना कि निष्पक्ष बात करना। न्यायाधीश का काम है दोनों पक्षों को सुनना और उसके बाद निष्पक्ष फैसला करना या निष्पक्ष बात रखना। अगर आपको मुद्दा अपने आप को ज़्यादा ऊपर दिखा कर आपको मुद्दा सामने रखना ही है तो आप कम से कम निष्पक्ष तो हो, आप दोनों पक्षों को सुनो तो सही। तब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने उसकी भी बात सुनी, उसकी भी बात सुनी, और सुनने के बाद जाकर के मुझे ये लगता है, फिर आप अपने निजी विचार रखो ना। आपके निजी विचार एक पक्ष के हैं तो आप गलत हो फिर। अब 4 दीवारी के कमरे में क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, ये सारी बातें अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मुझे झूठा कहा जाएगा कि राज परीख अपनी बात कर रहा है, अपनी वाणी बोल रहा है। एक सेकंड, क्योंकि प्रूफ नहीं है ना, तथ्य नहीं है। बिना तथ्य के कोई भी बात, जैसे उनकी बात वैसे मेरी बात, अगर वो सही है तो मैं सही हूँ, वो गलत है मैं गलत हूँ, वो बात कहीं निष्कर्ष पे नहीं आएगी। मेरे शब्द को झूठा कहा गया। ये कहा गया कि मैंने रोहतक के कीर्तन में बाबा की सौगंध खाई, हालांकि बहुत फर्क है। मैंने कहा कि श्याम बाबा के दरबार को, श्याम बाबा को अग्नि को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो रुपए ना कल थे, ना आज है, ना कल रहेंगे, वो पैसे पुनिया जी के पास है। इस बात पर पुनिया जी को इतना बुरी तरह घसीटा गया कि मुझे गिल्टी फील हो रही है कि मैंने बेचारे का नाम क्यों ले दिया। मैं ही कह देता कि एक व्यक्ति के पास है तो शायद वो इतना उनको घसीटा नहीं जाता। वो एक सरल व्यक्ति है, उनके जैसा व्यक्तित्व तो बहुत कम देखने को मिलता है। मैं नहीं, मेरे ख्याल में शायद आप सब लिख रहे होंगे ये बात। आप खुद जानते हैं कि वो व्यक्ति कितना सही है, कितना समझदार है और कितना सरल है। उस व्यक्ति को आपने 1 सेकंड में कटघरे में खड़ा कर दिया कि नरेश पुनिया जी बीच में आ गए। अब नरेश पुनिया जी बीच में आ गए अगर आप ये कह रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। हाँ, अब मैं एक बात कहने जा रहा हूँ आप सबसे, जहाँ मुद्दे की बात आती है, जहाँ अपनी बात आती है, मेरी बात रखने की, तो मैं अपने जुबान से बात नहीं रखूँगा अब, क्योंकि मुझे थोड़ा समय लगा। मैं मानता हूँ इस बात को। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया कुछ क्यों नहीं बोल रहे, राज भैया क्यों नहीं लाइव आ रहे, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे। अगर बात मेरे तक रहती मैं अभी भी नहीं आता लाइव, क्योंकि आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, मैं पहले भी कभी नहीं आया अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। मेरा बाबा जानता है, मैं जानता हूँ अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो मुझे सजा दे, मैं कहीं सही हूँ तो वो मेरा साथ दे। लेकिन हाँ, आज बात मेरे से ऊपर उठ के मेरे लोगों तक पहुँच गई है, मेरे परिवार तक पहुँच गई है साहब, मेरे घर वालों तक पहुँच गई है, नरेश भैया तक पहुँच गई है, बत्रा जी तक पहुँच गई है, और न जाने कितने समर्थकों तक पहुँच गई है। तो अब मेरा स्पष्टीकरण देना या मेरा तथ्यों को सामने रखना या अपना पक्ष सामने रखना ज़रूरी हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि मैं अपना पक्ष अपनी ज़ुबान से नहीं रखूँगा, मैं आपको प्रूफ के साथ में और दोनों तरफ से क्या कॉन्वर्जेशन हुए। हालांकि मुझे बहुत ऐसी बातें मेरे बारे में लिखी गई। एक व्यक्ति को भी ये जो लिख रहे थे मेरे बारे में बुरा या जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे, उनको 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि इस व्यक्ति का भी परिवार हो सकता है, इस व्यक्ति के भी अपने लोग हो सकते हैं, या इस व्यक्ति की भी कोई इमेज हो सकती है। हम इसके बारे में बुरा भला कुछ भी लिख रहे हैं और इस हद तक गालियों तक कहाँ जा रहे हैं हम। क्या मैंने आपको गाली दी? आप बताओ। आप अगर ये बात करना चाहो कि हाँ बदले के बदले बदला, तो मैंने क्या कभी आपको गाली दी? मैं फेसबुक पर आकर के कोई भी मुद्दा मैंने उठाया? नहीं उठाया। आपने मुद्दा उठाया। मुद्दा अपनी बात रखने की का लहजा होना चाहिए। अगर आपको अपनी बात भी रखनी है, आप मर्यादा में रहकर रखो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ऐसे अमर्यादित शब्द का उपयोग करोगे तो वो सही नहीं है। मैं मेरे जुबान से कोई शब्द अलग से नहीं बोलूँगा। अब मैं वो बात रख रहा हूँ आपके बीच, जो बातें मेरे और वहाँ के जो लोग जिन्होंने मुझ पर लांछन लगाया था, और मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। वहाँ से पिछले 3-4 दिनों से सब वहाँ से अपना पक्ष रख रहे हैं, तो मेरा, अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरा पक्ष बनता है ना, तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ आपके बीच में। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, जो मेरा, और अपनी बात एज इन मेरे शब्दों में नहीं, जो मेरे और उनके बीच कॉन्वर्जेशन हुआ, जो मेरे उनके बीच बात हुई, वो बात रख रहा हूँ। पहली बात कि मुझ पर जो 1 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो कॉन्वर्जेशन हमारे बीच क्या हुआ कि वो पेमेंट मैंने ली या मुझ पे थोपी गई, वो बात आपके बीच में रख रहा हूँ। कॉन्वर्जेशन। सर, तरुण गोयल जी ने आपको बुक किया, एडवांस 10,000 रुपए आपको गूगल पे आपके नंबर पे आए हुए थे, 90,000 इन्होंने रात को आपको वहां दिया। हाँ, बस इसमें क्लियरेंस ये हो गया कि मुझे नहीं। सर सुनते हाँ, हैं, हाँ जी, 90,000 रुपए आपको वहां पर इन्होंने पे किया। हाँ, मैंने एक्सेप्ट नहीं किए, जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किए, पेमेंट लेके आपने नरेश पुनिया जी को दी, जो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किए।
वो आपने किए नहीं किए जो भी नहीं नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किए भैया, ये पॉइंट बोलना जरूरी है। मुद्दा यही है ना भैया कि जो पेमेंट मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की, वो पेमेंट आप मुझे थोप रहे हो, ये है भैया बात। चलो थोप रहे हैं जो। अब बात सुनिए, बारिश आई, कीर्तन नहीं हुआ, और इस बात को मैं, जो भी आप लोग अंधेरे में हो ना, काफी आपको, मेरे ख्याल में जो लोग इस मुद्दे को जानते हैं वो इतना कुछ सुन चुके होंगे कि आपको एक व्यू पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वहां क्या हुआ। अब मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो लूप होल बताऊंगा जहां जहां आप लोग सब अंधेरे में हो। वहां पर मंडल में 10,000 रुपये 6 महीने पहले मेरे पास पेटीएम आए। एक वीडियो चल रहा है लाइव पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये देखिए, ये प्रूफ है कि राजपारी के पास पैसा है। 6 महीने पहले जो एडवांस दिया हुआ उसका प्रूफ आप सामने दिखा रहे हो ऐसे करके लोगों को, और लोगों को लग रहा होगा कि ये कीर्तन के बाद का पैसा है। फर्क समझिए, कीर्तन के बाद का नहीं है, वो 6 महीने पहले दिया गया एडवांस है 10,000 रुपये। किस नाते कि भाई हम जानते हैं एक दूसरे को, पहले से परिचित है, और जो मुझे बुक कर रहा है मिडल मैन जो है वो मेरा परिचित है। तो मैंने इस बात को तवज्जो नहीं दिया कि हम एडवांस लेकर के, जिसको हम क्लाइंटेज बोलते हैं ना, क्लाइंटेज वाला काम नहीं किया हमने। दोस्ती यारी के हिसाब से कोई बात नहीं, मैंने वो भी मना किया। ये बात आप वहाँ पूछ भी सकते हो, मैंने मना भी किया कि भैया कोई बात नहीं है, आपसे पेमेंट की कोई बात नहीं है, आप सेम स्पॉट पे दे देना। फिर भी उन्होंने जस्ट फॉर अ टोकन अमाउंट, एक डिपॉजिट होता है ना कि भाई हमने बुक किया था, उस तौर पे उसने 10,000 रुपये भेजे। वो 10,000 रुपये का ये बात कर रहे हैं कि जो आपको 10,000 रुपये एडवांस दिया गया वो 6 महीने पहले। उसके बाद इन्होंने 90,000 रुपये मुझे कैश लिफाफे में बांध करके मेरे हाथ में पकड़ाने की कोशिश की, जो मैंने डिनाई किए कि ये लाख रुपए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बात आप वो भी समझ रहे हैं कि 1 लाख रुपए देने में और थोपने में फर्क होता है। क्यों, इसका भी मैं आपको आगे प्रमाण दूंगा कि क्या बात है क्या नहीं है। आगे दूसरा मुद्दा कि वो वहां उनकी गलती कहां पर है। ये तो ये बताया जा रहा है ना कि हमने लाख रुपए उनसे मांगे या ये किए, तो आपको समझ में आ गया कि हमने मांगे नहीं, उन्होंने थोपे, और ये बात वो अग्री कर रहे हैं आपके सामने। दूसरी बात कि उनकी गलती कहां से शुरू हो रही है, ये मुद्दा कहां से बना, वो सुनिए आप। भैया मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूं, मुझसे कोई बदतमीजी करेगा, सिंगला जी मुझसे कोई बदतमीजी करेगा, मैं उसके बदतमीजी। तरुण भाई के सामने की बात है। पहली चीज जो हमें बुरी लगी, मंडल ने तरुण भाई को ये बोला, जहां से लाए हो वहीं वापस भेज दो, हम इनको नहीं जानते, तुमने बुक किया है। पहली बात। तो एग्जैक्टली, अच्छा गर्मा गर्मी में मंडल कुछ भी बोल सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। वो ये कह रहे हैं कि गर्मा गर्मी में कुछ भी बोला जाता है। गर्मा गर्मी, पहली बात तो हमारी तरफ से कोई गर्मा गर्मी थी नहीं उस समय। आप ये बात बोल रहे हो कि गर्मा गर्मी कहाँ से, जैसे ही बारिश आई तरुण भाई ने बोला कि भैया क्या करना है, तो वहां से ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि जहां से लाए हो। अभी तक तो वो हमारे पास ही नहीं आए, वो तो हमें एयरपोर्ट भी रिसीव करने नहीं आए थे, वो तो हमारे तरुण भाई वहां पे हैं मौजूद, वो बेचारे अपनी गाड़ी में हमें लेकर के आए थे। मेरे को भी, नरेश भैया को भी, पूरी टीम को भी वो खुद वहां से भाड़े की गाड़ी बुक करके लेकर के आए थे। मंडल हमें रिसीव करने नहीं आया था, और उसके बावजूद भी मंडल अभी तक हमसे मिला ही नहीं है। मंडल हमसे मिला नहीं है, बारिश आ गई है, हम अपने कमरे में रेडी होकर के बैठे हैं, नीचे लॉन में पहुंच चुके हैं, बारिश आने वाली है, बारिश आ चुकी है। और वहां पर जब तरुण भाई ये पूछते हैं कि क्या स्टेटस है, क्या करना है, तो सामने से ये रिस्पॉन्स आता है कि जहां से लाए हो वहीं वापस भेज दो, हम इनको नहीं जानते, आपने बुक किया है। ये बात तरुण भाई को बोली जा रही है। आगे चलेंगे। और वो ये बोल रहे हैं, ये कौन सी बात, वो ये बोल रहे हैं कि गर्मा गर्मी में कुछ भी बोला जाता है। कौन सी गर्मा गर्मी, और अगर गर्मा गर्मी है भी तो आप गर्मा गर्मी में कुछ भी बोलो वो चलता है। हम इतनी सी बात अगर, जो कि हमने नहीं बोली लेकिन फिर भी बोलते, तो वो गलत है। आइए बात। तो एग्जैक्टली, अच्छा गर्मा गर्मी में मंडल कुछ भी बोल सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते। ये कौन सी बात हुई भैया, ये तो मजेदारी नहीं हुई ना भैया। अच्छा दूसरी बात, नहीं भैया मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूँ, मुझसे कोई बदतमीजी करेगा, सिंगला जी मुझसे कोई बदतमीजी करेगा, मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सिद्धांत आपके भी। सिंगला जी आप मुझे अब एक बात बताओ। अब आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको ये बोला कि आप रूम से बाहर चले जाइए। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, कोई व्यक्ति आपसे अगर बदतमीजी करता है, कोई आपको तू तड़ाक पे आता है, तो आप कोशिश क्या करोगे कि उस बात को आप अवॉइड करो। मैंने ये तक बोला कि या तो आप रूम में रहिए या मैं रूम में रहता हूँ, दोनों में से कोई एक ही पद का रूम में रहेगा। या तो आप रूम पे रहिए या मैं रूम में रहता हूँ। आप अगर मुझसे बदतमीजी से करोगे, आप मुझे ओए करके, बे करके, तबे करके बात करोगे, तो भैया मैं क्या, कोई भी नहीं सुनेगा। आप एक कुत्ते को भी पत्थर मारते हो ना, तो वो भी रिटर्न में भौंकता है। हम तो फिर भी इंसान है, तो मैं आपकी बदतमीजी की यूज हूँ। बदतमीजी क्या हुई, क्या बोला गया, वो सुनिए। बात में मैं आपको एक बात बोल दूं, ओए सिंगला ऐसे करके मैं आपको अगर चिढ़ा दूं कुछ, तो आप मेरे से तमीज से बात करोगे क्या?
नहीं करोगे ना? अब मेरे को भाई साहब आपसे मैं प्यार से नहीं नहीं भैया, नहीं बंसल जी, आपकी टोन आज बहुत नॉर्मल है। बंसल जी, आपकी टोन आज बहुत नॉर्मल है। मेरे जीवन में देखो, मेरे जीवन में मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया भैया, मैं आपसे उम्र में आधा भी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ भैया टोन क्या चीज होती है। भाई साहब आपने मुझे गुरदास मान गिना रहे थे, आप मुझे गुरदास मान गिना रहे थे कि गुरदास मान मेरी जेब में रहता है, मैं जब चाहूँ उससे डेट चेंज करवा दूं। भैया अब आप बात को चेंज करोगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ, आपने मुझे न्यूज चैनल गिना दिए उस समय कि सारे न्यूज चैनल एक सेकंड में खड़े कर दूंगा। आपने मेरे सामने नरेश पुनिया जी को ये बोला कि कोई असाइनमेंट है क्या, तुम्हारा एग्रीमेंट है क्या, तुम्हारा कोई एग्रीमेंट है क्या मंडल के साथ जो तुम पैसे मांग रहे हो? भाई साहब मेरे को बहस करने के लिए बोल भी गए हो किसो, अगर ठीक है अगर बैच चलिए चलता रहेगा सिलसिला की, ठीक है तो करो वैसे कॉल पे हो। मैं एक ही बात सिंगला जी, मेरा एक ही मुद्दा है सिंगला जी। मेरी बात सुनिए, तरुण भैया ने सुनिए मेरी बात, तरुण भैया ने हमारे सबके सामने बात बोली है कि मैंने मंडल को कम से कम 4 दिन से टोका कि भैया आप हॉल में कीर्तन कर लो, बारिश का मौसम है, बारिश हो जाएगी, प्रोग्राम खराब हो जाएगा, लेकिन मंडल ने पूरा इग्नोर किया। क्या खाली चंडीगढ़ में एक प्लान था क्या सारे ऑल इंडिया के अंदर कितने प्लान थे? भैया उन प्रोग्राम से भैया मुद्दा किस प्रोग्राम का उठ रहा है? मुद्दा किस प्रोग्राम का उठ रहा है भैया? मेरी आपसे पूरी बात है शोबे पे भैया, आने जाने का खर्चा आज का ले लो भैया मैंने सुनिए बंसल जी, मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी। बंसल जी, आप 2 तरह की बात नहीं कर सकते। मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मुद्दे की बात करेंगे कि ये ले लो वो ले लो, मैं आपके मन से पैसे क्यों लूंगा? आप मुझे लाख रुपए थोप रहे हो, मैं क्यों लूंगा आपके लाख रुपए? 70,000 रुपए तो भैया 70,000 रुपए तो मैं अपनी जेब से लगा के आया हूँ। 70,000 भैया, आपके 10,000 रुपए पेटीएम आए थे ना मेरे पास 6 महीने पहले आपने एडवांस टोकन अमाउंट 10,000 भेजा था ना? जी बताइए। अब सुनिए आप, ये जो लूप होल है पूरे मुद्दे का है वो ये है कि आप लोगों को इस बात में अंधेरे में रखा गया, जो कि आगे मैं प्रूफ करूंगा आपको कि ये बात वहां से भी आ रही है कि ये बात मंडल की गलत है। जो आगे थोड़ा सा इंतजार करिए कि 2-3 ऐसे कॉन्वर्जेशंस हैं, ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें साफ साफ समझ में आ जाएंगी। मैं एक एक करके स्टेप करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी नहीं आया तो कभी नहीं आया, अगर आज आया हूँ तो विथ फुल प्रूफ और पूरी सच्ची बात, और अपनी बात नहीं, दोनों तरफ का कॉन्वर्जेशन रखूंगा। आपको अंधेरे में इस बात में रखा गया कि उस दिन पूरे उत्तर भारत में बारिश थी। मानता हूं पूरे उत्तर भारत में बारिश थी, पूरे उत्तर भारत को बारिश सहनी पड़ी, मगर पिछले 7 दिनों से मैं भी, तरुण भाई भी, स्पेशली तरुण भाई जो मिडिल मैन है, और उनके साथ के लोग जो उनके और भी टीम के लोग हैं, वो मंडल को कंटिन्यूअसली बोल रहे थे कि भैया वेदर फॉरकास्ट में बारिश दिखा रही है, आप कीर्तन हॉल में शिफ्ट कर लो, दिक्कत आएगी। मंडल वालों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। आगे ये बात वापस आएगी तब और स्पष्ट रूप से आएगी। मंडल वालों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो कौन जिम्मेदार है? अगर आपकी नेग्लिजेंसी है तो आपकी नेग्लिजेंसी का भुगतान हम या कोई भी XYZ क्यों करेगा? अगर मान लिया कि चलो बारिश आ गई, आपने पेमेंट नहीं किया, मुझे नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर और भी कुछ लोग जो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि किसका पेमेंट हुआ है किसका नहीं हुआ है, कोई ऐसे व्यक्ति जिसका पेमेंट नहीं हुआ और उसको उस पैसे की दरकार हो, तो ये बात कहाँ तक सही है? ये बात कहाँ तक जायज़ है कि आपकी नेग्लिजेंसी का भुगतान कोई और भर रहा है? आगे दूसरा मुद्दा, मैंने अपनी बात जब भी रखी तरीके से रखी, कभी भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं किया। रोहतक में मैं खड़ा था, मंच के माध्यम से मैंने आप इस बात के बाद अगर आपको नहीं याद हो तो आप मेरी चंडीगढ़ वाली वीडियो, रोहतक वाली वीडियो उठा के देख लेना। मैंने ये बात कही है कि इतना होने के बावजूद भी मैं पूरे चंडीगढ़ से माफ़ी मांगता हूँ, इतना होने के बाद भी मैं पूरे चंडीगढ़ से माफ़ी मांग रहा हूँ। हाथ जोड़कर मैंने वहाँ चंडीगढ़ से माफ़ी मांगी है। क्यों? क्योंकि प्रेमी पिसता है। अगर कोई भी बात होती है तो 2 लोगों का दिल आहत होता है, वो लोग जो इन सब बड़े मुद्दों और ये सब चीज़ों को नहीं समझते, सिर्फ भजनों को समझते हैं। दूसरे हमारे बाबा,
मैं कोई संत और कोई महात्मा बन के नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आप सरल प्रेमी हो वैसे मैं सरल प्रेमी हूँ, उस अंदाज में बोल रहा हूँ कि दिल दो लोगों का दुखता है। एक वो सरल प्रेमी जिनको जेन्युइनली किसी भी तरीके के राजनीति की बातों से मतलब नहीं होता, शाम जगत की पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता, जो सिर्फ भजन सुनने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जो पीछे जाके बैठते हैं, जिनको आगे जगह भी नहीं मिलती, और उन लोगों को का मन दुखता है, और स्पेशली बाबा का मन दुखता है। तो मैंने किसी प्रकार का अपशब्द नहीं बोला, मैंने किसी प्रकार की गलत शब्दों का उपयोग ना तो कमरे के अंदर किया और ना ही किसी और जगह किया, लेकिन मेरे बारे में गलत शब्द बोले गए, वो आप यहाँ सुनिए और अग्री कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं तो अब ये बात पा रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जो आपने, लेकिन हमने, मुझे बस इतना पता है कि मेरा सत्य जो है वो यही है। बात बाकी भैया आपका भी कल वीडियो देखा था मैंने, आपने ये बात बोली कि कॉलर पकड़ के मैं उसको कलकत्ता से लेकर, एक सेकेंड, ये वीडियो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो केएल बंसल नाम से एक व्यक्ति है, उनकी एक लाइव चल रही है, काफी दिनों से घूम रही है चंडीगढ़ में। 24 तारीख के बाद 26 को भी एक कीर्तन था मोहाली में। उस कीर्तन के अंदर में मंच पर, जब मैं रोहतक में गा रहा था उस समय मंच पर आकर ये बात बोली गई, सुनिए। आपका भी कल वीडियो देखा था मैंने, आपने ये बात बोली कि कॉलर पकड़ के मैं उसको कलकत्ता से लेकर आऊंगा। लड़ाई में खीर कोई नहीं बनता, लड़ाई हुई। नहीं तो आपने बोला ना भैया, आपने बोली ना बात, मुझे भी नहीं पसंद आई। क्या कह रहे हो ना? सिंगला जी आपने भी मंच के माध्यम से इतनी बड़ी बात, भैया सिंगला जी आपकी उम्र मुझसे डबल होगी मेरे ख्याल में, आपको ये बात बोलते शोभा दी क्या? आपके बच्चे की उम्र का हूं मैं। बहुत गुस्से में निकल गया। तो बस वही बात है, आपका गुस्सा, हमारा गुस्सा कुछ नहीं। बस अब आप देखो, आप चेहरे हो, हम चेहरे नहीं है। तो भैया तो चेहरे को बदनाम कर रहे हो ना फिर आप मानो इस बात को कि आप चेहरे को बदनाम कर रहे हो, आप चेहरे को बदनाम कर रहे हो, आप मानो फिर इस बात को। देखिए भैया मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस बात पे फोकस किया जाए कि आप चेहरे हो, हम चेहरे नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो चेहरा है, मैंने जो बात रोहतक में बोली थी वही बात है ये, कि जो चेहरा होता है उसको गाली देना आसान होता है, उसको गाली देने में मजा आता है, उसको बोला जाता है। जैसे कि फलाना चंद, कोई भी, गोयल, बंसल जी, पारिक जी, किसी ने भी एक फलाना आदमी को थप्पड़ मारा, मज़ा नहीं आया, न्यूज़ नहीं बनेगी। अमिताभ बच्चन ने किसी को थप्पड़ मारा, न्यूज़ बनेगी। इसी को उल्टा कर लीजिए कि फलाना चंद को थप्पड़ लगा, न्यूज़ नहीं बनेगी। अमिताभ बच्चन को थप्पड़ लगा, न्यूज़ बनेगी। तो जब कोई फेस होता है तो उसको बदनाम करने में फ़ायदा भी है और वो चर्चा का विषय भी बनता है। फ़ायदा हो ना हो, चर्चा का विषय ज़रूर बनता है। यही बात वो कह रहे हैं, आगे सुनिए। मैं भैया सच्ची कसम खाइए, एक शब्द उसमें गलत नहीं है। श्याम बाबा जितना आपका उतना मेरा भी है भैया। हाँ, हमारा सबका बराबर है। अगर मैंने कसम खाई है तो भैया सोच समझ के खाइए। मेरा उम्र 27 साल होगी भले, लेकिन मुझे भी 20 साल का एक्सपीरियंस है इस बाबा के दरबार का। मैं अगर कसम खाऊंगा तो झूठी नहीं खाऊंगा। साफ शब्दों में एक ही बात बोली, आप वापस सुन लेना मेरी बात को। मैंने एक ही शब्द बोला कि ना मेरे पास वो पैसा कल था, ना आज है, ना कल रहेगा। और ये इसका मतलब ये है कि वो पैसा नहीं था मेरे पास। और क्या बोला? पुनिया जी के पास है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मंडल के पास है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो पैसा मंडल को मिला नहीं है, मिलेगा। ये बात मैंने वहां पे रखी है, ठीक है? क्यों? अब ये मुद्दा स्पष्टीकरण मांगता है। स्पष्टीकरण ऐसे मांगता है कि वो लाख रुपए मंडल अपने हाथ में लेकर के मुझे देता है, मुझ पर थोपता है। वो पैसा मेरे हाथ में नहीं आता, वो पैसा तरुण भाई के हाथ में आता है। मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी आपको ऑडियो सुनाई कि मैंने बंसल जी को बात बोली कि आप मेरे पर थोप रहे हो ये पैसे।